हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स, आपको नहीं पता है कि चार्ट कहाँ पे देखते हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी एक ही स्क्रीन पे कोई भी चार्ट देख सकते हैं, इंडियन मार्केट का हो, फॉरेक्स का हो, क्रिप्टो का, यानी कि आप बिटकॉइन का चार्ट देखना चाहते हैं, गोल्ड का देखना चाहते हैं या बैंक निफ्टी का, तो आप कहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी डीमेट अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे चार्ट्स आप नहीं देख सकते। अगर आपके पास ग्रो है या धन है या फायरफॉक्स जो भी है, किसी में भी अगर आप यूज करना चाहें, फायरफॉक्स नहीं, फायर, ठीक है, तो किसी में भी आप यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको इंडियन ब्रोकर ही मिलेगा। इंडियन ब्रोकर में सिर्फ आपको इंडियन मार्केट के बारे में ही चार्ट मिलेंगे। वहाँ पे बैंक निफ्टी मिलेगा। वहाँ पे आप चाहेंगे गोल्ड का चार्ट ढूंढना तो नहीं मिलेगा आपको, बिटकॉइन का नहीं मिलेगा, इथेरियम का नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा मात्र जगह है जहाँ पे आप सारे चार्ट्स, जो भी चार्ट्स यूज करना चाहते हैं, यूज करके देख सकते हैं। कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आप सारे फीचर्स को कैसे यूज करना है इस वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि लॉन्ग शॉर्ट कैसे लगाया जाता है, कैसे वहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क किया जाता है, ट्रेंड लाइन कहाँ से फाइंड करेंगे, फिर कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू को टोटल कैसे यूज करना जानेंगे। आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन। तो कैसे आपको यूज करना है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर में ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेंगे, ठीक है। गूगल में जाएंगे, एग्जाम्पल से लिखेंगे सिर्फ ट्रेडिंग व्यू, तो आपको दी जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू लिख के सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में दिया tradingview.com, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। आपके पास जो भी जीमेल हो उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप गेट स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही गेट स्टार्ट आप करते हैं वैसे ही आपको दिखाएगा, आपको यहाँ पे कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे करना है आपको साइन अप करना है। यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर रखा होगा तो सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन अप करना चाहूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है साइन इन का। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है गूगल से साइन इन करने के लिए। तो गूगल से साइन इन करेंगे, सिंपल सा। जो भी आपके पास जीमेल आईडी वहाँ पे लॉगिन होगा आपके ब्राउजर में, उस ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है। बिना साइन इन किए हुए आप यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। अकाउंट बन जाने के बाद यहाँ पे देंगे तो अकाउंट यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका होगा। यहाँ पे एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू अकाउंट ऑलरेडी नहीं है यहाँ पे, तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी नाम वगैरह यहाँ पे दे रहा है, नाम वगैरह फिल करके यहाँ पे सब चीज़ सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करके, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले से अकाउंट था तो लॉगिन हो जाता, लेकिन अकाउंट नहीं था, जिसकी वजह से क्या दिखाया वहाँ पे कि लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हम चलते हैं कि हमें इस पे चार्ट कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स, और इसमें भी पैसे लगते हैं अगर आपको बहुत सारी चीज़ें यूज करनी हो तो वो सब चीज़ें हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कम्युनिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, मार्केट्स दिख रहा होगा। आप चाहे तो कोई भी मार्केट्स यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी का भी चार्ट आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इतना ऐसे ही ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का कोई चार्ट ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट कैसे ओपन करेंगे, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई इथेरियम का चार्ट ओपन करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बस स्क्रॉल कर लेना है नीचे, फुल चार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। फुल चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फुल चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये तो तरीका है सिर्फ आपको चार्ट ओपन करने का। चार्ट ओपन होने के बाद इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब ये तरीका सिर्फ यहाँ पे चार्ट ओपन करने का है। अब चार्ट पे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन देखा होगा, सपोर्ट ऐसे बनाया हुआ देखा होगा। आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन लगाते देखते हैं, फ्यू लगाते देखते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि हम कैसे लगाएं। हमें नहीं पता है कि कैसे चार्ट पे ये सब चीज़ें लोग ऐड करते हैं, क्योंकि आप बिगिनर्स, आपको नहीं पता, आपने कभी यूज ही नहीं किया और आप सीखे भी नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं, एक एक चीज़ देखेंगे, समझेंगे कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे यूज करना है। अब ये चार्ट ओपन हो गया। अगर आपको कोई नया चार्ट ओपन करना है किसी और इंडेक्स का, किसी और स्टॉक्स का, तो कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार वाले सेक्शन पे आएंगे, आपको जो भी चार्ट यूज करना होगा आप यहाँ पे सिंपल सा सर्च करेंगे, आपको दीजिएगा बिटकॉइन का हमने सर्च किया, BTC आ गया, यहाँ पे ये चार्ट ओपन हो गया। इस तरह से आप चार्ट यूज कर सकते हैं सर्च करके, किसी भी इंडेक्स, किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब हम चलते हैं कि चार्ट तो ओपन हो गया। चार्ट पे हम टाइम फ्रेम कैसे लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग टाइम फ्रेम यूज करते हैं, कोई 15 मिनट, कोई 25 मिनट, कोई आधे घंटे, घंटे। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम कैसे चेंज करेंगे। ये जो टाइम फ्रेम अभी चल रहा है
इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट पे चल रहा है, सॉरी 1 डे का। इसको अगर मुझे 4 आवर पे करना है तो सबसे ऊपर में देखिएगा यहाँ पे जो नाम लिखा होता है, इसके बगल में डी लिखा हुआ है, डी शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसका मतलब डे होता है। अब यहाँ पे आपको जो भी टाइम फ्रेम लेना है, 4 आवर का लेना है, 1 आवर का, 30 मिनट, 15 मिनट, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 15 मिनट का चार्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। अब ये चार्ट जो दिख रहा है, ये मुझे जो भी कैंडल दिख रही है सिर्फ 15 मिनट पे बनते हुए दिख रहा है। टाइम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंडिकेटर्स, अब यहाँ पे इंडिकेटर्स चाहेंगे आप लगाना, कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे तो कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बगल में एक सेक्शन दिखेगा इंडिकेटर्स का, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपको जो भी इंडिकेटर्स लगाना हो, मूविंग एवरेज लगाना हो, EMA लगाना हो, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपका मूविंग एवरेज का यहाँ पे जो भी लगेगा लगाना होगा लग जाएगा, ठीक है। ये देखा आपको सिंपल सा, आपको यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये लग गया। अब ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको जो भी इंडिकेटर लगाना हो आप वो लगाएंगे। मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये तरीका हो गया इंडिकेटर्स लगाने का। किसी भी चार्ट पे आपको इंडिकेटर्स लगाना है, सिंपल सा इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे जाना है, आपको इंडिकेटर्स का नाम सर्च कर लेना है और यहाँ पे लगा लेना है। अब ये हो गया कि इंडिकेटर्स लगाना है तो हम लगा दिए चार्ट पे। दूसरा चीज़ यहाँ पे आता है कि अगर इंडिकेटर्स लगा दिए, अब आता है कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे अलर्ट्स लगाना है कि ये जब बिटकॉइन जो है इस एरिया पे आए, ठीक है, तो मुझे अलर्ट करे ताकि मैं बाइंग करूँ 67,700 पे। तो आप कैसे अलर्ट लगाएंगे, यहाँ पे यहीं बगल में आपको दिख रहा होगा अलर्ट का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। आपको जो भी प्राइस यहाँ पे लगाना है 67,700 लगाकर क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। अभी दिख रहा है ना ये वाला सेक्शन यहाँ पे BTC क्रॉसिंग 67,700। जैसे ही बिटकॉइन इसको क्रॉस करेगा हमें अलर्ट मिल जाएगा, तो हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। ये तरीका हुआ अलर्ट लगाने का। अगर आपको ये चार्ट रीप्ले में यूज करके देखना है कि प्रीवियस कैसे बन रहा था, जैसे आपको बहुत से लोग जो समझाते हैं वीडियो वगैरह में दिखाते हैं, तो रीप्ले यूज करके आपको दिखाते हैं। तो कैसे रीप्ले यूज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे रीप्ले वाले सेक्शन पे। आपको कहाँ से रीप्ले देखना है, यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 30 डेज प्रीमियम मांग रहा है, ठीक है। ये रिप्ले बड़ा नहीं दिखाएगा मे बी शायद, ठीक है। टेस्ट टू स्ट्रेटजी विथ इंट्राडे बार। अभी यहाँ पे रिप्ले आपको फ्री इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, वो किसी ब्रोकर में आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप रिप्ले यूज़ करना चाहेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताया जो भी इंपॉर्टेंट था यूज़ करने के लिए। टाइम फ्रेम बता दिया, यहाँ पे इंडिकेटर्स कैसे लगाना, अलर्ट कैसे लगाना, 3 चीज़ें, ठीक है। और इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव लेआउट Ctrl+S से और सेव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नाम देना चाहेंगे तो नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आप कैसे ट्रेंड लाइन वगैरह खींचेंगे। आपने देखा होगा इस तरह से ट्रेंड लाइन खींचा हुआ, ये सब हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो कैसे उसको यूज करना है वो यहाँ पे हम समझेंगे। अब तो पहले इस EMA को मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर आप EMA को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस सेटिंग वाले सेक्शन पे आने के बाद, ठीक है। तो ये इस तरह से आप EMA को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको EMA चेंज करना है, जैसे 20, 50, 100 लगा हुआ है, और मान लीजिए मुझे ये चेंज करना होगा, सॉरी ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स है, तो यही रहेगा, ठीक है। अगर ये 9 EMA को चेंज करना हो तो स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे इनपुट्स में इसको आप चाहेंगे तो 30 लगाएंगे, तो 30 यहाँ पे यूज करके इस तरह से लगा सकते हैं। कलर चेंज करना चाहेंगे, कलर आप चेंज कर सकते हैं EMA का, इस वाले सेक्शन पे, सेटिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कैसे लगाएंगे। अगर आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, मेरा व्यू यहाँ पे बन रहा है, इसके क्रॉसओवर पे मेरा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग का एक लगाना है, लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पे लगाना है। इस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे वाले सेक्शन पे आने पे प्रोजेक्शन में लॉन्ग पोजीशन दिख रहा होगा, इसको आपको क्या करना है, स्टार कर लेना है। शॉर्ट वाले को भी स्टार कर लेना है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करके इसको ऐसे मार्क करना है आपको। ये जहाँ भी लगाना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे ये लगाना है, ये मेरा एंट्री पॉइंट हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, ये मेरा TP हो गया। तो ये क्या हुआ, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे मैंने लगा दिया। अगर मेरा व्यू यहाँ पे डाउन साइड के लिए है तो मैं डाउन साइड का कैसे यहाँ पे पोजीशन लगाऊंगा, डाउन साइड पोजीशन कैसे यूज करूंगा। सिंपल से इसी पे क्लिक करना है, शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक कीजिए, इसको ऐसे मार्क करना है,
यहाँ पे इसके नीचे हमारा एंट्री बनेगा, इसको इस तरह से स्क्रॉल करके छोटा कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे कर लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए मेरा टारगेट यहाँ पे जो भी रहेगा इसके अकॉर्डिंग ऐसे कर देना। ये हो गया शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाना, शॉर्ट पोजीशन कैसे लगाना, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ में आएगा। दोनों चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार मार्क। तो आपको भी जो भी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू में यूज करनी है सबको आपको क्या करना है, स्टार मार्क करते चलना है। ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं कि ट्रेंड लाइन कहाँ से हम फाइंड करें, ट्रेंड लाइन हमें कहाँ मिलेगा। फर्स्ट वाले सेक्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस, डॉट, एरो, यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। एरो चाहेंगे तो एरो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। क्रॉस चाहेंगे तो क्रॉस इस तरह से दिखता है। चेंज करना चाहेंगे, डॉट चाहेंगे तो इस तरह से डॉट आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे ये चेंज लगाना है एरो, तो एरो मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे आइएगा, ध्यान रखिएगा ये वाले सेक्शन पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिया हुआ है, इसको टिक कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको टिक कर लेना है आपको। फिर हॉरिजॉन्टल रे, इसको भी क्लिक कर लेना है। ये सब चार्ट यूज करते समय इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसको आपको आना चाहिए। यहाँ पे टिक करके रखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार करते चलना है। हो गया। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन को भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे पैरेलल चैनल दिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। दो चीज़ें, चार चीज़ें इसमें सेलेक्ट किया हमने, ऊपर में एक ट्रेंड लाइन, 5 चीज़ें, ठीक है। नीचे और इसमें से आपको उतना आपका वर्क नहीं है। अगर आपको कुछ भी वर्क पड़ता है इसमें से कोई भी चीज़ का, तो आप सेलेक्ट करके स्टार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखना ऊपर में शुरू हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, क्या कोई और चीज़ें यूज करने वाला है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे ये शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन हमने ऐड कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्शन वगैरह है, तो ये सब चीज़ें आपके यूज में नहीं आएगा। उसके नीचे आएंगे, ये ब्रश वाले सेक्शन को क्लिक करके आप ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इस पर सेलेक्ट करके, एक मिनट, ये ब्रश तो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। मे भी शायद ये ऑलरेडी मेरा ब्रश यहाँ पे सेलेक्ट है, ठीक है, ये इसलिए शायद वो यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा आपके पीसी वगैरह में पेन नहीं है तो, ठीक है। उसके नीचे हाइलाइटर है, इसको आप हाइलाइटर को यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे भी कुछ चार्ट में दिक्कत है, बट कोई नहीं, आप यूज करेंगे तो यूज हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे चार्ट जो है थोड़ा सा फंस रहा है, ठीक है, और तो ऑटोमेटिक आपको देगा सब चीज़ यहाँ पे यूज हो चुका है। अब यहाँ पे हाइलाइटर आपको यूज कर लेना है। एरो वगैरह अगर आपको यूज करना है तो एरो लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें। उसके नीचे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको आपको स्टार कर लेना है। उसके नीचे रोटेटेड रेक्टेंगल है, इसको भी आपको टिक कर लेना है और स्टार कर लेना है। उसके बाद पाथ को कर लेना है टिक। सर्कल वगैरह यूज नहीं होता है, तो सर्कल वगैरह आपको यूज करना है तो इसको भी आप स्टार करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब आता है कि टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखते लोग, तो यहाँ पे टेक्स्ट का एक सेक्शन मिल जाता है। टेक्स्ट वाले आएंगे सेक्शन पे, तो टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ये यहाँ से हम टेक्स्ट ले सकते हैं। उसके नीचे टेबल है, जो भी आपको यूज करना है आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, सिंपल स्टार मार्क करके। तो यहाँ पे आ गया ये टेक्स्ट, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ये हो गया, टेक्स्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके नीचे आता है, यहाँ पे इमोजी वगैरह आपको कुछ भी लगाना हो, कोई भी इमोजी वगैरह तो आप लगा सकते हैं इस तरह से। जो आपने देखा हुआ बहुत सारे लाइव सेक्शन में लोग इमोजी लगाते हैं, तो आप यहाँ से इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इमोजी चाहिए यहाँ पे आके क्लिक करके देख लेंगे, बहुत सारी इमोजी है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे जूम आउट वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, जूम करना है। अगर आपको चार्ट को देखना है जूम करके, तो इस तरह से जूम करके आप चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम छोटा कर देंगे, ये हो गया हमारा चार्ट, छोटा हो चुका है, ठीक है। ये तरीका हो गया। अगर आपको चार्ट को जूम करके देखना है तो इस तरह से आप जूम कर लेंगे, चार्ट आपको बड़े स्क्रीन में दिखना शुरू हो जाएगा। इसके नीचे फिर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप चार्ट पे कोई चीज़ पर प्लॉट कर रखें, जैसे ये सब, ठीक है, आपने बहुत सारे प्लॉट कर दिए, तो अगर आप चाहें तो इसको कैसे यूज हटाना चाहेंगे तो कैसे हटेगा। और नीचे आएंगे, यहाँ पे डिलीट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव 5 ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ड्राइंग रिमूव करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, तो ये सब क्या हुआ, यहाँ से सारी चीज़ें क्लीन हो जाएगा चार्ट से आपका, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी चार्ट पे यूज करने का, सब मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ आपको स्टार मार्क कर लेना है।
सारी चीज़ों को आपको स्टार करने के बाद अब बारी आता है कि हमको यूज कैसे करना है। दो चीज़ें मैंने आपको बताया, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कैसे यूज करना है। ट्रेंड लाइन कैसे यूज करना है। ट्रेंड लाइन आपको पता है कि जब भी कोई 2 पॉइंट मिलेगा उसको हमको क्या करना है, जोड़ना है यहाँ से इस तरह से कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से पहली बार फॉल किया था, फिर मार्केट यही पॉइंट पे टच करके फॉल किया, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन आप यूज कर सकते हैं। नीचे से भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ट्रेंड लाइन के यूज करने का तरीका बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। उसके नीचे उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट मान लिया। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, इस तरह से प्लॉट कर लिया, ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। आपको दिखता होगा चार्ट पे इस तरह का चीज, यूज लाइन। ठीक है, उसके बगल में यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल रे। अगर आपको इसके बाद दिखाना है कि ये रेजिस्टेंस है तो इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं ये सब जो भी लाइन यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ इसको चेंज करना, तो इसको आप 1x भी कर सकते हैं। इसका कलर चाहेंगे चेंज करना तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? जो भी चीज़ें चाहें आप यहाँ पे यूज करके चेंज कर सकते हैं। दूसरा कलर आप चाहते हैं ब्लैक व्हाइट जो भी चाहेंगे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बगल में क्या दिखता है, उसके बगल में एक और यहाँ पे दिख रहा है लाइन, ये वाला वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का यूज इस तरह से हम करते हैं, अगर हमें कुछ दिखाना हो, यहीं तक का चीज़ अगर आपको दिखाना है कि यहाँ तक दिखाना है, ठीक है, ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ तक का हमें चीज़, आप समझिए इधर का नहीं देखना है आपको। उसके बाद क्या है, पैरेलल चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी चार्ट पे कोई चैनल क्रिएट होता है तो आपको दिखता है, बहुत से लोग आपको प्लॉट करके दिखाते हैं, ये चैनल यहाँ पे बन रहा है। तो आप चैनल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको इस तरह से मूव करेंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने चैनल बनाया कि मार्केट क्या है, चैनल में चल रहा है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है इस चैनल से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, इस चैनल के सेकंड पार्ट पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट लिया फिर ऊपर, फिर साइड में जा रहा है, फिर नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से चैनल आपने देखा होगा बहुत से लोग चार्ट पे यूज करते हैं। तो इस तरह से आप चैनल यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब इसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे ब्रश है। ब्रश तो मैं आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे ब्रश को यूज करना है। अगर आपके पास ये पेन नहीं है आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट वाला ब्रश को यूज कर सकते हैं। इसके बगल में हाईलाइटर है, आप हाईलाइटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हाईलाइटर है, अभी आपको दिख रहा हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये इंपॉर्टेंट पार्ट लगा तो मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर दूंगा। इसका कलर चाहे तो आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बगल में क्या आता है, अब यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हाईलाइटर सेलेक्ट। इसके बगल में आता है ये रेक्टेंगल। आपने देखा होगा चार्ट पे कुछ इस तरह से मार्क करते हुए लोगों को, तो ये हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये रेक्टेंगल हो गया, इसको आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। ये लाइन लगा देंगे, इस पर वन लाइन लगाना है, इसका कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो भी कलर यूज करना है आप कलर इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा कि मुझे ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इसको पहले रिमूव कर दूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा। ये मुझे दिखा कि ये सपोर्ट है, इसको ऐसे मार्क करना है। ये हो गया यहाँ पे सारी चीजें मार्क, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। अभी यहाँ पे एक और बगल में रोटेट रेक्टेंगल, ये वाला। ठीक है, इसको आप यूज करना चाहते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं। वो इस तरह से यूज होता है चैनल के लिए, मार्केट एक चैनल में चल रहा है किसी साइड के लिए। ठीक है, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी चला जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से घूम भी जाएगा। ठीक है, बट ये वाला नहीं घूमता है, इसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मार्केट क्या है कि रेंज में ऐसे ऐसे रेक्टेंगल साइड में चल रहा है साइड में। इसका भी कलर वगैरह चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, और जो भी कलर चाहेंगे आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये कलर। अब इसके बाद यहाँ पे आता है ये पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा चार्ट पे यूज करते हुए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये दिख रहा है आपको, इसका क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये मुझे दिखा कि ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, देखा होगा ऐसे बनाते हुए आपके दिमाग में चलता होगा कि ये चीज़ें हम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चाहेंगे तो इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप उसी कलर को यूज करें। बहुत सारे कलर होते हैं, सारे कलर आप यूज कर सकते हैं। ये जो आपको दिखाया जाता है इस तरह से बना के कि ऐसे चार्ट पे बनता है, ये इसी से बनता है। ठीक है, ये सब बिल्कुल फ्री है,
किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पेड चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने आपको यूज़ करने के लिए बताया, आप नॉर्मल जो चीज़ें होती है सब चीज़ें ये आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल ही फ्री है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया आपको, यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता। चार्ज लगता है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप ऐड करना चाहेंगे अपने चार्ट वगैरह पे तो लगता है, जैसे कि यहाँ पे इसको चाहेंगे आप डबल भाग में करना तो इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और आप मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाना चाहेंगे चार्ट पे तो फिर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल चीज़ यूज करने के लिए आप फ्री में सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि चार्ट पे कैसे चीज़ें यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि चार्ट पे जो भी लाइन वगैरह खींचा जाता है कैसे खींचा जाता है, इंडिकेटर्स कैसे सेलेक्ट करना है वो भी चीज़ें मैंने बताया आपको, अलर्ट कैसे लगाना है वो भी चीज़ बताया, चार्ट पे कोई चीज़ सर्च कैसे करना है वो भी चीज़ बता दिया, ठीक है। इसको हाइड वगैरह कैसे करना है ये भी चीज़ें आपने समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं कि यहाँ पे जैसे वॉल्यूम में लगा हुआ है, इसको चेंज करना चाहेंगे तो स्टाइल कलर ये सब जैसे है ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहूँ 40 यूज करेंगे, स्टाइल में है तो इसको क्या करना है आपको फुल्ली ग्रीन करना है इस तरह से, ठीक है। इसको करना है रेड, हो गया। यहाँ पे इसको कर लेना है इस तरह से सेलेक्ट, इसको कर लेना है यहाँ पे ये सेलेक्ट, ठीक है। ये हो गया, वॉल्यूम आपको दिखना शुरू हो गया। इसे तरीका होता है चार्ट को यूज करते समय चीज़ें चेंज करने का। बिल्कुल बेसिक वीडियो है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स, आपको बिल्कुल आपने कभी भी ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज किया, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक स्टेप आपको बताया हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग व्यू यूज करते समय, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है मैंने वही सब चीज़ बताया ताकि आप चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए। बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे यूज करना है, उनको नहीं समझ में आता है लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाना है, शॉर्ट पोजीशन कैसे लगाना है। तो मैंने आपको सारी चीज़ एक एक करके बताया है ताकि आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब जितनी चीज़ें मैंने सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है सबको आपको मार्क कर लेना है, इसी तरह से स्टार कर लेना है और फिर आपको यूज करना है। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ यूज करना है, ठीक है, चार्ट पे, तो ऐसे ही यहाँ पे स्टार कर लेंगे तो आपको फिर ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। सिंपल सा आप यहाँ पे आएंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे, इसको ऐसे करना है जैसे करना है कि ये, ठीक है। अब ये हो गया, इसको रेक्टेंगल यूज करना है, रेक्टेंगल सेलेक्ट किए, यूज कर लिए, इसको यूज करना कर लिए, आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका होगा यूज करने का। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी चीज़ें यूज की है सबको स्टार कर लेना है, स्टार कर लेंगे तो वो सब स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आपको स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही है इसको आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हाइड करूँ, डिलीट नहीं करूँ, हाइड करूँ, यहाँ हाइड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये हाइड हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कभी डिलीट ना हो तो आपको ध्यान रखिएगा, इस पर क्लिक करके इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। फिर ये रिमूव हिलेगा नहीं इधर, ठीक है, ये लॉक हो जाएगा। ये तरीका हो गया लॉक करने का। आपको जो भी लाइन वगैरह लॉक करना है इस पर क्लिक करके इसको लॉक बटन पे क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये इस पर क्लिक किए, ठीक है, ये अभी हिल रहा है ना, इस पर क्लिक करके अभी दिखाता हूँ मैं आपको, क्लिक किया, लॉक किया, अब इसको देखेंगे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। इस तरह से आप करेंगे तो फिर आपका जो भी ड्राइंग वगैरह रहेगा वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब तरीका है ट्रेडिंग व्यू को यूज करने का सही तरीका बिगनर्स के लिए। आप अगर 2-3 महीने जैसे ही आपने यूज कर लिया ट्रेडिंग व्यू को तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक याद रहना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से चार्ट यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का, इसके लिए मुझे पता है कि क्या चीज़ें किधर रहता है, कैसे फाइंड करना है। मुझे अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन या कुछ भी खींचना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। स्टार्टिंग में आप ट्रेंड लाइन वगैरह भी खींचेंगे तो आपको दिक्कत होगा, इस तरह से आप सही से ट्रेंड लाइन नहीं खींच पाएंगे, तो कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप ट्रेंड लाइन खींच पाएंगे। जैसे कभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल चीज़ मैं एकदम यूज कर लूँगा, बट आप यही ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपका क्या होगा, आप ऐसे करेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये अपोजिट हाथ से चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए नहीं घबराना है कि ट्रेंड लाइन मेरा सीधा नहीं होता, ट्रेंड लाइन सीधा आप मार्क कर लेंगे। 15 दिन 20 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आप अपने आप ऑटोमेटिक आपका हाथ यहाँ पे बैठ जाएगा, आप सारी चीज़ ऑटोमेटिक प्लॉट कर लेंगे। जैसे कि ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे लगाना है, मैं बहुत फास्ट लगा सकता हूँ एकदम, ठीक है, इस तरह से लगा सकता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत होता है चार्ट को यूज करते समय, चीज़ें फाइंड करते समय, ठीक। जो भी चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया है। और यहाँ पे आपको जो भी चार्ट यूज करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड है, इथेरियम है, जो भी चीज़ें आप चाहेंगे यूज कर सकते हैं। ऊपर में दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी है, यहाँ पे सेंसेक्स है। आप ऐड करना चाहें तो ऐड क्लिक करके इस पर आप और जो भी चार्ट यहाँ पे चाहते हैं ऐड करना, जो भी इंडेक्स है, जो भी क्रिप्टो मार्केट का जो भी चीज़ दिख रहा है, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं इस पर सिंपल सा सर्च कर लेंगे, एक से यू यहाँ पे
इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब इसको डिलीट करना है तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ आप देखेंगे डिलीट वाले सेक्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये होगा डिलीट करने का तरीका। अगर आप चार्ट पे कोई भी चीज़ चाहते हैं कि यहाँ से मैं इसको हमको हटा दूँ, कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल सा ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना है, बगल में डिलीट वाला सेक्शन पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेगा चैनल पे। जो भी बेसिक चीज़ें होगी कोशिश करूँगा मैं कि सारी बेसिक चीज़ें जो यूजेबल होती है, तो नए लोगों को दिक्कत होता है, वो सब चीज़ों पे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिगिनर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है चार्ट को यूज़ करने में, नहीं समझ में आता है कि कौन सा चार्ट यूज़ करना है, किस प्लेटफॉर्म का चार्ट यूज़ करूँ ताकि मैं सारी चीज़ एक साथ एक जगह पर ही देख सकता हूँ। ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री में। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी होगी तो आपको पेड लेना पड़ेगा, बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप फ्री में ही सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो आप फ्री में ही यूज़ कर ले। फ्री में ही इतना चीज़ मिल जाता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा प्रीमियम का। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपने वीडियो को देखा है। वीडियो में मैंने कोई भी टाइम पास वगैरह भी नहीं किया है, बहुत स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें बताना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।